हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स की और इसमें हम बात करेंगे सेट्स की। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये चैप्टर हमारा है। ये ऐसा टॉपिक है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, 10th तक आपने इसको पढ़ा नहीं था इसके बारे में। ये 11th क्लास है और इसका पहला लेक्चर आज का पहला लेसन भी है, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे सेट होता क्या है। सेट एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक तरह की चीजें ही शामिल होती हैं, एक तरह की चीजें शामिल होती हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखते जाऊंगा जैसे जैसे एक्सप्लेन करूंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा। A set is a well-defined collection of objects. यही है डेफिनेशन सेट की। A set is a well-defined collection of objects. Well-defined collection of objects मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई चीज में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देते हैं तब समझ में आएगा आपको कि सेट में कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसमें सब एक तरह की चीजें आएंगी। और जैसे कि द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इंडिया की जितनी भी नदियां हैं वो सब उसमें आ जाएंगी। गैंजेस होगी, सतलज होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, नर्मदा होगी वगैरह। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स भी एक सेट है। इसमें आइसोसेलेस आ गया, इक्विलैटरल आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, हर तरह के ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स भी आ गए, ऑब्ट्यूज भी आ गए। मतलब हर तरह की कोई कैसे भी हो, कोई ट्राइंगल होना चाहिए, बस इसकी बेसिक कंडीशन ये है। 3 साइडेड फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल, बस 3 साइडेड फिगर होना चाहिए, देन बिकम्स इट कैन बी सेड टू बी ए सेट। स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, एक पाठशाला में जो भी बच्चे हैं वो सब आ गए उसमें। स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं वो सब आ गए। सेट ऑफ बॉयज इन ए स्कूल, बॉयज आ गए, गर्ल्स आ गए, ऐसे अलग अलग सेट हो सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 आगे इस पर। तो आपने देखा इन सभी एग्जांपल्स में मैंने जितने ही बताए, ये डेफिनेशन हमारी बिल्कुल फुलफिल होती है। वो है सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि जैसे मैं कहूँ 5 बेस्ट एक्टर्स ऑफ द कंट्री, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वी डोंट नो व्हिच वन इज बेस्ट एक्टर, यू नो। इट विल डिफर फ्रॉम डिफरेंट पर्सन्स टू पर्सन्स, है ना। ऐसा होगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो ऐसे सेट नहीं बना सकते हैं। सेट हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिवर्स ऑफ इंडिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इंडिया में आ गई तो हो गई, है ना। ऐसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने समझा सेट किसे कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, कुछ चीजें हैं जो हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए जब हम लोग सेट के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। सिनोनिमस मतलब एक जैसे ही है, ऑब्जेक्ट्स हो, एलिमेंट्स हो, मेंबर्स ऑफ ए सेट हो, ये सब एक ही है, इसमें अलग अलग कोई फर्क नहीं है। जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, चूंकि ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम लोग को जरूर ये होता है, ये बातों को समझना, है ना। यू आर स्टडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा था, ट्राइंगल है, इसको कहते थे ए बी सी। एंगल है, एंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी बोलते थे। वैसे ही सेट को हम लोग कैपिटल लेटर्स की सहायता से डिनोट करते हैं। ए इज इक्वल टू ऐसे कुछ ना कुछ, अभी मैं समझाऊंगा सब क्या है, अभी मैं समझाऊंगा आपको ये सब चीजें क्या है, इस तरीके से। तो हमेशा दिस इज अ सेट ए, सो सेट ए क्या होगा, कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे, कभी भी छोटे लेटर्स नहीं लिखेंगे। ये नहीं कि ए इज इक्वल टू लिख रहे हैं और यहाँ कैपिटल डाल रहे हैं, उल्टा उल्टा नहीं होता। तो मैं आपको समझाऊंगा क्या सही तरीका है। क्लियर। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स की सहायता से हम लोग सेट को डिनोट करते हैं। और तीसरा, ये इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। एलिमेंट्स ऑफ ए सेट हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर से ही डिनोट करते हैं। तो स्मॉल लेटर्स अंदर आते हैं, स्मॉल लेटर्स ABCD यूज करते हैं एलिमेंट्स के लिए, और कैपिटल लेटर यूज करते हैं टू डिनोट ए सेट।
Elements of a set are represented by small letters A, B, C, D, etc. So these are some of the things we should know. एक और चीज़ है भाई, वही पता होना चाहिए. अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ कि वैसे भी गलत है, इसको हटा देता हूँ. अब देखिए ए बी सी डी एक सेट है जिसमें ये है एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, अंदर वालों को एलिमेंट्स बोलते हैं. ये सेट ए बी सी डी. अब मैं कहना चाहता हूँ ए बिलोंग्स टू ए. हम साफ साफ देख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए. तब मैं इसको कैसे लिखूंगा? दिस विल बी रिटन एज ए बिलोंग्स टू ए. दिस स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू. ये जो है ना, ये बिलोंग्स टू है. और ये एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन. एप्सिलॉन ये ग्रीक लेटर है. इट इज ए ग्रीक लेटर. यू कैन से सिंबल आल्सो. अल्फा बीटा गामा थीटा उसी कैटेगरी में आते हैं. तो वो एप्सिलॉन, ये उन लोगों का वो है, उन लोगों का अल्फाबेट है. जैसे हम लोगों का ABCD होता है आ ई, वैसे उनका ये है. क्लियर? सो ए बिलोंग्स टू ए. अगर मैं कहूँ यहाँ पर इस सेट में आप देखेंगे ABCD तक ही है, मैं कहूँ ई, तो भाई साफ साफ नजर आ रहा है कि ई डज नॉट बिलोंग टू ए. तो मैं क्या लिखूंगा? ई डज नॉट बिलोंग टू ए. एक लाइन खींच दूंगा. दिस इज ई, दिस स्टैंड्स फॉर डज नॉट बिलोंग. ये इसको बिलोंग नहीं करता. तो डज नॉट के लिए मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस खाली एप्सिलॉन पे एक लाइन खींच दी, डज नॉट बिलोंग. ठीक, लॉजिकली हम लोग ऐसा पहले भी करते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है. ओके, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ सेट्स, क्लास नंबर 1. देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट. दो तरीके से हम लोग किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म. आमतौर पर हम रोस्टर फॉर्म वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं, और आप देख ले दोनों फॉर्म यूज कर सकते हैं. एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, आपको सिखाया जाएगा दोनों में कैसे लिखते हैं, क्या तरीका होता है. ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में क्या फर्क है? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या फर्क है, पहले देखते हैं. फर्स्ट लेट अस कंसीडर रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड. एलिमेंट्स आर सेपरेटेड यूजिंग कॉमास एंड एनक्लोज्ड विद द ब्रेसेस. देखिए एक एग्जांपल लेते हैं. द सेट ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन 7. The set of all numbers less than 7. Less than 7. तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा ऐसे a is equal to, यो खींचूंगा और लिखूंगा सेट ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन 7 नेचुरल नंबर्स. तो वैसे तो बहुत लंबा चला जाएगा. नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स की शुरुआत होती है 1 से, है ना. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा? a इज इक्वल टू, ये आपने इसको ऐसे किया, इसको लिखा 1 2 3 4 5 और 6, और ये इनको बोलते हैं ब्रेसेस. BRACES, ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, ब्रेसेस बोलते हैं. सेट ए जैसे कि मैंने बताया था कैपिटल लेटर्स होना चाहिए. एलिमेंट्स ये आ गए, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स. कोई नई चीज़ नहीं, ये सब मैंने आपको भी बताया था. तो इसको लिखने का तरीका ये होता है. हम लोग बात कर रहे हैं कि टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म की. रोस्टर फॉर्म में हमेशा इस तरीके से हम लोग जो भी सेट होता है उसको एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. हर एक एलिमेंट को सेपरेट करते हैं कॉमा से. देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं. 1 2 3 4 5 6, ईच ऑफ देम इज कॉल्ड एन एलिमेंट. दे आर सेपरेटेड यूजिंग कॉमास. ऐसे ऐसे कॉमा लगाए जाते हैं और इसको हम लोग एनक्लोज करते हैं ब्रैकेट में. इसको बोलते हैं ब्रेसेस या ब्रैकेट, एक ही चीज है. ठीक, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है. अब मैं इसको लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू, अगर कोई चाहे तो लिख सकता है 6 5 4 2 3 1. कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑर्डर चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है ना, बस आना चाहिए सब. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हैं. आगे ऑर्डर कुछ भी हो, 5 6 3 2 1 4 कोई लिखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. सेंटेंस नहीं है कि शुड मेक सम मीनिंगफुल अरेंजमेंट, है ना, ऐसी कोई बात नहीं. यहाँ पर बस ऑर्डर डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एंड elements should be separated using commas और they should be enclosed within braces. तीनों चीज आ गई, that is sufficient. So this is called roster form or tabular form. In set builder form, all the elements of the set possess a single common property. set builder form में क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है. तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम लोग ऐसे सेट को देखें तो उन जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि हम उसको जनरल तरीके से लिख सकें. यह है लॉजिक, है ना. इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set. तभी तो बात बनेगी.
जितने भी एलिमेंट्स हैं आप हमेशा ये पता करने की कोशिश करें एलिमेंट्स को देख के कि इसमें कॉमन क्या है, ताकि हम उसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें. दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. एग्जाम्पल लेते हैं. कलेक्शन ऑफ COLLEGE, इसके लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉलेज. तो कैसे लिखेंगे? C, O, L, E और G. देखिएगा 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 एलिमेंट्स ही मैंने यूज किए हैं. 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 है लेकिन मैंने सिर्फ 5 ही यूज किए हैं. क्यों? बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन अ सेट. रिपीटिशन आउट नहीं होता है. L 2 बार रिपीट हो रहा है, L एक ही बार आया यहाँ पर. E 2 बार रिपीट हो रहा है, E यहाँ पर एक ही बार आया है. कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना चाहिए. तो ऑर्डर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट्स को रिपीट भी नहीं करना चाहिए. ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ठीक, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड इन सेट. ऑर्डर आल्सो डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. तो ये हो गया सेट बिल्डर, सेट ये हो गया रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म. हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, वो भी देख लेते हैं फटाफट. सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. तो सेट ऑफ वॉवेल्स क्या 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 है इंग्लिश अल्फाबेट में? ए ही है, ई है, आई है, ओ है और यू है ना. these elements belong to the set of vowels in English alphabet A, E, I, O, U. अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ध्यान से लिखिएगा. सबसे पहले V इज इक्वल टू ब्रेसेस. ये कुछ कॉमन चीजें हर सेट में होती है. X, the set of all X such that X is a vowel in English alphabet. In English alphabet. और फिर क्लोज कर देते हैं. अब देखिए ये सेट है. अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसा हो जाएगा. दोनों आ गए. देखिए ये है फर्स्ट वाले में टेबुलर फॉर्म में, यानी कि रोस्टर फॉर्म में. ये रोस्टर फॉर्म है, ये है रोस्टर फॉर्म, और ये सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है. रोस्टर फॉर्म में देखिए कैसे लिखा है. हर एक एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया हम लोगों ने कॉमा की सहायता से और ब्रेसेस में एनक्लोज कर दिया. और देखिए कैपिटल में भी आ गया, यहाँ पर भी कैपिटल भी आ गया. ये सब कुछ कॉमन चीजें होती है, हमेशा सेट कैपिटल में ही आएगा. और ब्रेसेस भी आ गए कॉमन. अब देखिए यहाँ पर जो फर्क है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसकी लैंग्वेज को समझिएगा, उसको तरीकों को समझिएगा. अब A, E, I, O, U ये मैं एलिमेंट्स देख रहा हूँ. इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी ये कि A, E, I, O, U ये पांचों के पांचों वॉवल्स हैं. ये कॉमन प्रॉपर्टी है. ठीक है. तो अगर इसमें V हो गया होता तो हम लोग ऐसे ना डिफाइन कर पाते जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ. अगर इसमें कुछ और भी आ गया होता, वी कुड नॉट हैव डिफाइंड दिस सेट इन दिस मैनर. सो फर्स्ट कंडीशन इज दे शुड ऑल पोजेस सम कॉमन प्रॉपर्टी. सेकंड कंडीशन इज हाउ यू शुड राइट इट. इसको देख के मैं क्या बोलूंगा? ये ब्रेसेस है, ऐसे इसको मैं बोलूंगा. पर लिख देता हूं द सेट ऑफ ऑल. इसको कैसे बोलूंगा? वी हैव ए सेट V such that the set of all X such that the set of all X such that X is a vowel in English alphabet. The set of all, ये जो लैंग्वेज है the set of all, this is for this braces. This stands for these braces. ये इसके लिए है. इस ब्रेसेस के लिए है द सेट ऑफ ऑल. द सेट ऑफ ऑल X, ये X ये वाला है. ये क्या है? ये जो आप दो डॉट देख रहे हैं इसको बोलते हैं कोलन. ये है वो, ये है ये, इसको बोलते हैं कोलन. इंग्लिश ग्रामर COLO है कोलन. ये कोलन के से कॉमन होता है, वैसे इसको कोलन बोलते हैं जब भी दो डॉट आती हैं. The set of all X such that, ये हो गया such that X is a vowel in English alphabet. So these are some of the things that you should know when you write a certain set builder form. यहाँ पे क्या क्या बात हो रही है देखिएगा. यहाँ पर पहले रोस्टर फॉर्म में था, सिंपल एलिमेंट्स आपने देख लिया. सेट बिल्डर फॉर्म में एक तो कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए सब में, ताकि हम उसको डिफाइन कर सकें जनरल तरीके से. अब उसके बाद कैसे लिखा मैंने इसको बोलते कैसे हैं, लिखने का तरीका हमेशा यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स. अभी तो बहुत से एग्जाम्पल्स कराऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड दिस. The set of all X such that X, every set builder form has to start like this. You should read like this also.
इट इज अ सेट बी, यस, सेट बी, बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, दैट्स इट। ये लैंग्वेज समझ लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए बोलने की, और तब अपने आप आ जाएगा आपके जुआ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टुडे वी हैव डिफाइंड एंड यू हैव अंडरस्टूड आल्सो मैथमेटिक्स शुड बी प्रैक्टिस्ड। सिंपल तरीका बताता हूँ, जो जो लिखता हूँ यहाँ पर आप नोट करें, एक नोटबुक रखें, 11 क्लास का पहला चैप्टर ये, आप एक नोटबुक रखें, उस नोटबुक में आप जैसे समय लिखता हूँ, इट इज जस्ट लाइक एन ऑफलाइन क्लास, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, यू प्लीज कॉपी ऑल दिस थिंग्स, रिवाइज, रिपीट एवरी डे, और उसके बाद जो ना समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और दैट्स इट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।